Leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे थे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया है। कहा है कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तान के इंडिया और अमेरिका के जो पार्टनरशिप है वो बहुत क्लोज इस वक्त हो चुकी है। चीन 67% अमेरिका पर टैरिफ लगाता था, इसके बदले में 34% के दायरे में चीन को अमेरिका ने रखा है। वहीं अमरीकी सदर ने भारत पर 26% जवाबी टैरिफ लगा दिया। आप देखिए, अभी भी आप देखिएगा ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, इसको इंडिया कैसे टैकल करता है। और अमेरिका को भी पता है इंडिया की स्ट्रेंथ का, वो उसने भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरवाजा खुला रखा हुआ है कोई ना। भारत के साथ सबसे कम इस खित्ते के अंदर 26%, 26%, पाकिस्तान पे आई थिंक 29%, बांग्लादेश से जो है वो इससे भी ज़्यादा है, आई थिंक 37% के करीब टैरिफ्स लगे हैं। जापान अमेरिका का बेहद घनिष्ठ दोस्त और अमेरिका का बड़ा साझेदार, लेकिन जापान को भी ट्रंप ने नहीं बख्शा है। जापान 46% टैरिफ लगाता था और जापान को 24% के दायरे में रखा है। अब लेकिन चाइना तो है राइवल, चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है रशिया एंड चाइना अमेरिका के, तो उनके लिए तो ये होगा, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़कर जो है उनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। हालांकि हम बहुत कुछ अमेरिका को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर अपना रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इस रेसिप्रोकल टैरिफ को 50% डिस्काउंट के साथ लागू करने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपियन यूनियन को मिलाकर कुल 25 देशों की लिस्ट दिखाई जो कि अमेरिका के लिए बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। दोस्तों, दुनिया के 11 देश ऐसे हैं जिन पर भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, जिनमें से पाकिस्तान और चीन का नाम भी शामिल है। जहां पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगा है, वहीं दूसरी ओर चीन पर भी ट्रंप की ओर से 34% का टैरिफ लगा है। ऐसे में बात करें भारत की, तो भारत पर भी 26% का टैरिफ लगा है। दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान करते हुए कहा कि भारत बड़ा मुश्किल देश है, वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार काफी अच्छी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काफी अच्छे मित्र भी हैं। इसके बावजूद वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर औसतन 52% टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में हमने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इससे लेकर पाक मीडिया क्या रिएक्शन है। आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताते हैं। टैरिफ का ऐलान कर दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान हो गया है, तो किस देश पर कितना टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, कितनी घोषणा की है और वो देश कितना टैरिफ लगाता था, तो ये आपके सामने एक ब्रेकअप हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको हम बताएं कि चीन की सबसे पहले बात करते हैं। चीन 67% अमेरिका पर टैरिफ लगाता था, इसके बदले में 34% के दायरे में चीन को अमेरिका ने रखा है। वहीं बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की, तो वहां पर मामला है 39% का और अमेरिकी जो टैरिफ है वो हो गया है 20%। जापान अमेरिका का बेहद घनिष्ठ दोस्त और अमेरिका का बड़ा साझेदार, लेकिन जापान को भी ट्रंप ने नहीं बख्शा है। जापान 46% टैरिफ लगाता था और जापान को 24% के दायरे में रखा है। अब जरा बात दक्षिण कोरिया की कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया भी अमेरिका की गुड फ्रेंड लिस्ट में है, लेकिन यहां पर दक्षिण कोरिया पर भी टैरिफ की बिजली गिरी है और 59% दक्षिण कोरिया वसूलता था, 25% अमेरिका वसूलेगा। स्विट्जरलैंड 61-31 का आंकड़ा है, यानी कि स्विट्जरलैंड 61% टैक्स लगाता था और अमेरिका 31% टैक्स लगाएगा। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यहां मामला बराबरी का है। यूके 10% लगाता था, अमेरिका ने उस पर भी 10% लगाया है। ताइवान, जिसको अमेरिका को जिसकी ताकत कहा जाता है, ताइवान भी इस टैक्स के दायरे में आया। हालांकि यहां पर 50-50 वाला मामला है। कैसे? 64% ताइवान लगाता था, 32% अब अमेरिका लगाएगा। बात कर लेते हैं मलेशिया की, यहां पर 47% मलेशिया लगाता था, 24% अब अमेरिका लगाएगा। इजराइल एक ऐसा देश जिसको अमेरिका का हमेशा सपोर्ट रहता है जब बात जियोपॉलिटिक्स की आती है, जब बात रणनीति की आती है, जब बात सामरिक महत्व की आती है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो ट्रंप बख्शते किसी को नहीं है, ये उनकी टैरिफ योजना बताती है। इजराइल जिसने 33% टैक्स अमेरिका पर लगाया, 17% उस पर भी लगेगा। ऑस्ट्रेलिया पर भी मामला बराबरी का है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा टफ स्टैंड अभी तक नहीं लिया है, ओपनली कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 10% लगाता था, अमेरिका भी 10% लगाएगा। ये पूरा डिटेल्स आपके सामने। बिल्कुल, और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात लगातार ट्रंप करते आए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकी निर्यात का आधा ही टैरिफ जो है वो हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर देशों के साथ में जितना टैरिफ वो देश लगा रहे थे उनका करीब करीब आधा ही डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। कुछ ही देश हैं जिनमें बराबरी का टैक्स लगाया गया। अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, लिबरेशन डे का नाम ट्रंप ने इसे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है।
हम 50% से ज्यादा सालों से ठगे जा रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। और साथ ही कहा लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हम अपनी संपत्ति वापस पाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अब समृद्धि का समय आ गया है, व्यापार घाटा अब केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही ट्रंप ने कहा व्यापार घाटा एक राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको अब सुनवाते हैं टैरिफ का ऐलान करते वक्त। In my first term, they said tariffs would crash the economy. Instead, we built the greatest economy in the history of the world. And again, I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say to the leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. एक खत लिखा गया और शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है, वो लिखते हैं both ancient civilizations, major developing countries and important members of the global south are both at a critical stage. The right choice for China and India to be partners of mutual achievement and realization the dragon elephant tango. ये तो कहा था शी ने, ये इस लेटर में लिखा। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके शी के जो ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि पाइन साड़ा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया तो आप हमसे मिल जाएं। तो भाईजान ये नहीं होना। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका के जो पार्टनरशिप है वो बहुत क्लोज इस वक्त हो चुकी है। आप देखिए, अभी भी आप देखिएगा ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, इसको इंडिया कैसे टैकल करता है। और अमेरिका को भी पता है इंडिया की स्ट्रेंथ का। वो उसने भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा कि देखते हैं क्या होता है। वो भारत से अपने वो नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ये समझा जाता है कि एक बड़ी ट्रेड और सब कुछ हो रहा है तो वो तो बहुत फ़ायदा, हम उनसे क्यों पंगा लें। लेकिन चाइना तो है राइवल, चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है रशिया एंड चाइना अमेरिका के, तो उनके लिए तो ये होगा। इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़कर जो है उनके पर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद मर्मो कैसे जवाब देती हैं प्रेसिडेंट मर्मो ने जो जवाब दिया ना, वो उन्होंने कहती हैं इंडिया एंड चाइना आर 2 मेजर नेबरिंग कंट्रीज दैट आर होम टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दैट इज स्टेबल, predictable and friendly bilateral relationship will benefit both countries and the world. That's it.